नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के आसपास के इलाकों में, दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन, धरना और प्रदर्शन का 20वां दिन है। दिल्ली में ठंड पड़ने लगी है। ठंड का आलम यह है कि रात भर ठंडी हवाएं चल रही है। सुबह का वक्त है और मैंने जैकेट भी पहना है, स्वेटर भी पहना है, इनर भी पहना है। उसके बाद भी कंपकपी वाली ठंड है। इस ठंड में आप जरा कल्पना करिए, हजारों किसान पूरी रात टिकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, जयपुर दिल्ली हाईवे के बीच में कहीं कुंडली बॉर्डर पर, हर जगह हजारों किसान यूं ही उन्होंने रात गुजारी है। सुबह गुजारेंगे, दिन गुजारेंगे, शाम गुजारेंगे और यूं ही आंदोलन करते रहेंगे। उनका कहना है कि जब तक सरकार तीनों कानून वापस नहीं लेती। इस बीच हुआ क्या है दोस्तों? हुआ यह कि केंद्र सरकार की तरफ से, बीजेपी के नेताओं मंत्रियों की तरफ से अब लगातार यह कवायद और कोशिश हो रही है कि कैसे किसानों के इस आंदोलन को डिस्क्रेडिट किया जाए, कैसे उन किसान नेताओं को जो अपनी मांगों के पक्ष में अभी भी अडिग हैं, जो केंद्र सरकार के दबाव के सामने झुकने को तैयार नहीं है, जो केंद्र सरकार के मंत्रियों से मुलाकातों के बाद जिन्होंने उनके प्रस्ताव को खारिज किया, केंद्र के प्रस्ताव को, और कह रहे हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे, उन तमाम किसानों को और किसान नेताओं को डिस्क्रेडिट करने की मुहिम ऐसी चल पड़ी है कि हरियाणा का कृषि मंत्री कभी कहता है चीन और पाकिस्तान के एजेंट हैं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कह रहे हैं ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये चरमपंथी गैंग है, ये वामपंथी गैंग है। कल मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने कहा ये राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल की एमपी ने कहा ये देश विरोधी लोग हैं। रविशंकर प्रसाद केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। और इनके सुर में सुर मिलाते हुए टेलीविजन चैनलों के कई एंकर्स, टेलीविजन चैनलों के कई एडिटर्स अब उसी सुर में केंद्र सरकार और केंद्र के नेताओं, मंत्रियों, बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों के सुर में सुर मिलाते हुए किसान नेताओं को देश विरोधी साबित करने की मुहिम में जुट गए।